हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं राजहंस वेदांश केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सॉल्यूशन है। ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ही एक टॉपिक है जिसमें हमको कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का डिटरमाइन करने का कुछ मेथड सब पढ़ना है। तो आज के क्लास में हम लोग पहले चलते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, उसके बाद सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो चलिए चलते हैं, क्या होता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेज। सॉल्यूशन क्या होता है, तो टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेज। होमोजीनस मिक्सचर। तो अब इसको हम लोग समझते हैं। और जो सब्सटेंस सॉल्यूशन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, उसको कंपोनेंट ऑफ क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन। जो सब्सटेंस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है उसको क्या कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बनता कैसे है, तो दो सब्सटेंस ले लीजिए, नहीं क्या कीजिए, दो सब्सटेंस ले लीजिए। एक ले लीजिए ए और दूसरा क्या ले लीजिए, बी। नहीं, एक ए और बी, और दोनों को क्या कीजिए, तो दोनों को मिक्स कीजिए। दोनों को क्या कीजिए, मिक्स कीजिए। अगर दोनों एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाता है और कंप्लीटली मिक्स होकर के होमोजीनस मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है, तो इस दोनों के मिक्सचर को ही क्या कहते हैं, तो सॉल्यूशन। इस दोनों के मिक्सचर को ही क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आप ए के जगह पर शुगर ले लीजिए, ए के जगह पर क्या ले लीजिए, शुगर, और बी के जगह पर क्या ले लीजिए, वाटर। बी के जगह पर वाटर। शुगर को वाटर में क्या करना है, डिजोल्व कराना है। शुगर को वाटर में क्या करना है, डिजोल्व कराना है। क्या शुगर वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, तो हाँ, शुगर वाटर में कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है। शुगर वाटर में क्या होता है, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है। तो यहाँ पर शुगर और वाटर जो मिक्स हुआ एक दूसरे के साथ मिक्स हुआ, और या कह सकते हैं शुगर वाटर में क्या हुआ, डिजोल्व हुआ। तो शुगर और वाटर मिलकर के किसका फॉर्मेशन किया, तो सॉल्यूशन का। किसका फॉर्मेशन किया, तो सॉल्यूशन का। उसी तरह आप क्या ले लीजिए, तो ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। आप प्लस क्या ले लीजिए, वाटर। आप ग्लूकोज को वाटर में डिजोल्व कराइए। ग्लूकोज को क्या कीजिए, वाटर में डिजोल्व करवाइए। ग्लूकोज जो है पूरी तरह वाटर में क्या हो जाएगा, तो डिजोल्व हो जाएगा। ग्लूकोज जो है पूरी तरह वाटर में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। और ये दोनों भी यानी कि एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स होकर के किसका फॉर्मेशन करेगा, तो सॉल्यूशन का। उसी तरह आप क्या ले सकते हैं, तो अल्कोहल। प्लस क्या ले लीजिए, वाटर। ये दोनों भी एक दूसरे में कंप्लीटली क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। एक दूसरे में क्या होते हैं, कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। तो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं तो ये भी क्या करेंगे, तो ये भी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। ये भी किसका फॉर्मेशन करेंगे, तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन सॉल्यूशन कौन होगा और कौन नहीं होगा, उसके कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा समझ लेते हैं। कैसे, तो ये यानी कि मिक्सचर जो होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का, दो टाइप का। एक होता है होमोजीनस, एक क्या होता है, होमोजीनस। और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा हेट्रोजीनस।
होमोजीनस मिक्सचर किसको कहेंगे? नहीं, होमोजीनस किसको कहेंगे? तो जैसे कि आप शुगर को वाटर में डिजोल्व कराए, शुगर को किस में डिजोल्व कराए? वाटर में। तो शुगर को वाटर में आप डिजोल्व कराइएगा तो शुगर वाटर में कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा और शुगर का एक भी पार्टिकल आपको वाटर में नजर आएगा? तो नहीं नजर आएगा, यानी कि शुगर का एक भी पार्टिकल आपको वाटर में नजर नहीं आएगा। और ये शुगर जो है वाटर में यूनिफॉर्मली कहने का मतलब हुआ कि होल पार्ट ऑफ वाटर, यूनिफॉर्मली कहने का मतलब क्या हो गया? तो होल पार्ट ऑफ वाटर, नहीं, यूनिफॉर्मली कहने का मतलब हो गया होल पार्ट ऑफ वाटर में ये क्या होगा? तो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कौन डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? तो शुगर, यानी कि शुगर जो है वाटर के प्रत्येक पार्ट में क्या होगा? मौजूद होगा। शुगर जो है वाटर के प्रत्येक पार्ट में क्या होगा? मौजूद होगा। नहीं, यानी कि पूरा का पूरा ये यूनिफॉर्मली शुगर पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली वाटर में क्या रहता है? तो डिजोल्व रहता है। वाटर में क्या रहता है? डिजोल्व रहता है। उसी तरह तो ये क्या बनाएगा? तो होमोजीनस मिक्सचर, यानी कि टू सब्सटेंस जब एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाते हैं, जब टू सब्सटेंस एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाते हैं तो वैसे मिक्सचर को क्या कहते हैं? होमोजीनस मिक्सचर। वैसे मिक्सचर को क्या कहते हैं? होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर। उसी तरह आप ले लीजिए सैंड, क्या ले लीजिए? तो सैंड, और क्या ले लीजिए? वाटर। आप जो है सैंड को वाटर में कितना भी डिजोल्व कराइए, सैंड को वाटर में आप कितना भी डिजोल्व कराइए, क्या सैंड वाटर में डिजोल्व हो पाएगा? तो नहीं, सैंड वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाएगा। और जब आप उसको हिलाना बंद कर दीजिएगा, यानी मिक्स करना बंद कर दीजिएगा, तो सैंड का जो पार्टिकल है धीरे धीरे वो नीचे क्या होगा? बैठ जाएगा। नीचे वो क्या होगा? बैठ जाएगा। यानी कि वाटर है और सैंड को आप मिक्स किए, तो जिस समय मिक्स कर रहे हैं उस समय तो सैंड पूरा ऊपर में रहेगा, लेकिन जब इसको आप हिलाना बंद कर दीजिएगा, शेक करना बंद कर दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर जितने भी पार्टिकल हैं सैंड के, सभी पार्टिकल इस कंटेनर के निचले हिस्से में जाकर के क्या होंगे? बैठ जाएंगे। सारे पार्टिकल कंटेनर के निचले हिस्से में जाकर के क्या होंगे? बैठ जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि ये सैंड जो है कभी भी वाटर में डिजोल्व हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे मिक्सचर को हम कौन सा मिक्सचर कहते हैं? हेटेरोजीनस मिक्सचर। तो जो होमोजीनस मिक्सचर होता है उसी होमोजीनस मिक्सचर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सॉल्यूशन के नाम से। उसी होमोजीनस मिक्सचर को किस नाम से जानते हैं? तो सॉल्यूशन के नाम से। अब एक क्वेश्चन है कि क्या एक सब्सटेंस से जो है सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो सकता है? तो नहीं, एक सब्सटेंस से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। एक सब्सटेंस से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन क्यों नहीं हो सकता है? तो सॉल्यूशन या होमोजीनस मिक्सचर बनने के लिए कम से कम कितने सब्सटेंस की आवश्यकता होगी? तो दो। कम से कम कितना सब्सटेंस रिक्वायर्ड होगा? तो दो। एक से जो है सो कभी भी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। एक सब्सटेंस से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। अब जो है क्या, यानी कि सॉल्यूशन बनने के लिए दो ही सब्सटेंस चाहिए? तो नहीं, सॉल्यूशन बनाने के लिए हम दो से अधिक सब्सटेंस क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। दो से अधिक सब्सटेंस क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। अगर मान लीजिए बनाने के लिए हम दो सब्सटेंस लेते हैं, यानी बनाने के लिए हम दो सब्सटेंस का यूज करते हैं, तो दो सब्सटेंस का यूज किए तो हमको यहाँ पर पूछेगा कंपोनेंट कितना है सॉल्यूशन में। तो कंपोनेंट हम क्या कह सकते हैं? तो कंपोनेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कितना है? तो दो है।
यानी दो सब्सटेंस का यूज किए सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमसे पूछा कि सॉल्यूशन में कितना कंपोनेंट है, तो दो कंपोनेंट है। और दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, तो बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है, बाइनरी सॉल्यूशन। नहीं, दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। तो आपसे पूछे कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, नहीं, व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन, तो आप कह सकते हैं द सॉल्यूशन इन विच टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। तो जिस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं उसको क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। तीन अगर प्रेजेंट रहेगा तब उसको टर्शियरी सॉल्यूशन, चार प्रेजेंट रहेगा तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन, और चार से अधिक प्रेजेंट रहेगा तब उसको जो है पॉलीनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तब उसको क्या कहते हैं, पॉलीनरी सॉल्यूशन। तो दो प्रेजेंट रहेगा तो बाइनरी, तीन प्रेजेंट रहेगा तो टर्शियरी, चार प्रेजेंट रहेगा तो क्वाटरनरी, और चार से अधिक, तो चार से अधिक करने का मतलब 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, जितना ज़्यादा ले लीजिए, नहीं, वो सब सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, तो पॉलीनरी सॉल्यूशन। वो सब सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, पॉलीनरी सॉल्यूशन। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, क्या, तो जो सब्सटेंस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है उसको क्या कहते हैं, तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। उसको क्या कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। नहीं, जो सब्सटेंस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है उसको कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। अब जो है तो दो कंपोनेंट कहने का मतलब क्या हुआ, तो दो सब्सटेंस मिलकर के सॉल्यूशन का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक सब्सटेंस ए और दूसरा बी मिलकर के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया तो ये बाइनरी सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए तीन सब्सटेंस ए बी सी मिलकर के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया तो इसमें तीन कंपोनेंट, और इसको टर्शियरी सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए ए बी सी डी चार सब्सटेंस मिलकर के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है, तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन, और इसमें कंपोनेंट की संख्या कितनी, तो 4। उसी तरह ए बी सी डी ई 5 कंपोनेंट मिलकर के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया तो इसको पॉलीनरी सॉल्यूशन। नहीं, पॉलीनरी सॉल्यूशन पूछेगा कंपोनेंट की संख्या कितनी है, तो 5। पूछेगा कि बाइनरी सॉल्यूशन में कौन कौन कंपोनेंट है, तो आप कह सकते हैं एक कंपोनेंट ए है और दूसरा क्या है, बी। इसमें कौन कौन कंपोनेंट है, तो ए बी सी। इसमें कौन कंपोनेंट है, तो ए बी सी डी। इसमें कौन कंपोनेंट है, तो ए बी सी डी ई, यानी 5 कंपोनेंट है। तो समझ में आ गया होगा। अब जो है यानी कि हम लोगों को जो है इस चैप्टर में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो ही कंपोनेंट हो उसी के बारे में स्टडी करना है। इस चैप्टर में हमको ऐसे सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करना है जिसमें दो ही कंपोनेंट है, और दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। नहीं, जैसे कि हम एग्जांपल में देखे थे एक मिक्सचर ऑफ शुगर प्लस वाटर। नहीं, पूछेगा इस सॉल्यूशन में, जो एग्जांपल है इस सॉल्यूशन में कंपोनेंट कौन कौन है, तो एक कंपोनेंट शुगर है और दूसरा कंपोनेंट क्या है, वाटर। पूछेगा इस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कौन कौन सब्सटेंस से होता है, तो आप कह सकते हैं शुगर और वाटर से। ये शुगर और वाटर मिलकर के इस सॉल्यूशन का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसी तरह मिक्सचर ऑफ आप ग्लूकोज प्लस वाटर ले सकते हैं। उसी तरह मिक्सचर ऑफ अल्कोहल प्लस वाटर ले सकते हैं। उसी तरह मिक्सचर ऑफ CO2 प्लस वाटर ले सकते हैं। अब आप बताइए कि यहाँ पर हम 4 एग्जाम्पल लिए हैं। नहीं, यहाँ पर हम कितना एग्जाम्पल लिए हैं, 4 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल लिए हैं।
4 एग्जाम्पल लिए हैं, तो ये जो 4 सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, ये चारों सॉल्यूशन जो है कौन सा है, बाइनरी या टर्सरी या क्वाटरनरी या पॉलिनरी। तो आप देख सकते हैं चारों सॉल्यूशन को, तो चारों सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट है। पहला सॉल्यूशन में शुगर और वाटर, दूसरा में ग्लूकोज और वाटर, तीसरा में अल्कोहल और वाटर, और चौथा में CO2 और वाटर। यानी कि चारों के चारों सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट है, तो 2 ही कंपोनेंट है। आपको पूछेगा कि फर्स्ट सॉल्यूशन में कंपोनेंट कौन कौन है, फर्स्ट सॉल्यूशन में कंपोनेंट कौन कौन है, तो आप बता सकते हैं शुगर और वाटर। फर्स्ट सॉल्यूशन में कंपोनेंट कौन कौन है, तो शुगर और वाटर। सेकेंड सॉल्यूशन में कंपोनेंट कौन कौन है, तो ग्लूकोज और वाटर। थर्ड सॉल्यूशन में कंपोनेंट कौन कौन है, तो अल्कोहल प्लस वाटर। फोर्थ सॉल्यूशन में कंपोनेंट कौन कौन है, तो CO2 और वाटर। तो चारों के चारों सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट है। चारों के चारों सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट है, तो 2 ही कंपोनेंट है। तो 2 ही कंपोनेंट है, तो ये चारों का चारों सॉल्यूशन किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो बाइनरी सॉल्यूशन का। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन का। और हमको यहाँ इस चैप्टर में किस यानी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, तो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है। यानी ऐसे सॉल्यूशन जिसमें 2 ही कंपोनेंट हो, 2 ही कंपोनेंट हो, उसी के बारे में पढ़ना है, नहीं उसी के बारे में पढ़ना है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी में नहीं थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो सॉल्यूशन जो बनेगा कम से कम कितने सब्सटेंस से, तो कम से कम 2 सब्सटेंस से। सॉल्यूशन जो बनेगा कम से कम कितने सब्सटेंस से, तो 2 सब्सटेंस से, कम से कम 2 सब्सटेंस से। तो सॉल्यूशन जो बनता है कम से कम 2 सब्सटेंस से, नहीं कम से कम 2 सब्सटेंस से। इसमें जो है, इसमें एक को क्या कहा जाता है, इसमें एक को सॉल्यूट कहा जाता है और दूसरे को क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। दूसरे को क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन बनता किससे है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से। सॉल्यूशन बनता किससे है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से। नहीं 2 सब्सटेंस से तो बनता ही, और 2 सब्सटेंस से जो बनता है उसमें एक सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट, दूसरे को क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। एक को सॉल्यूट और दूसरे को क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। अब इसमें जो है किसको सॉल्यूट और किसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, किसको सॉल्यूट और किसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। तो जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट रहे, नहीं जो लेसर अमाउंट में क्या रहे, प्रेजेंट रहे, जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट रहे उसको हम क्या कहते हैं, तो सॉल्यूट। नहीं उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूट। और जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, जनरली जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है उसको क्या कहते हैं, तो सॉल्वेंट। नहीं सॉल्वेंट। तो एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि जो लेसर अमाउंट में यानी बहुत कम अमाउंट में, लेसर अमाउंट करने का मतलब जो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट रहे उसको सॉल्यूट, और जो अधिक अमाउंट में प्रेजेंट रहे उसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। उसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। तो आप देखते होंगे मिक्सचर ऑफ शुगर प्लस वाटर बनाते हैं, मिक्सचर ऑफ शुगर प्लस वाटर बनाते हैं हम, तो उसमें कौन ज़्यादा लेते हैं, घर में भी तो बनाते हैं, नहीं घर में भी बनाते हैं, तो घर में बनाते हैं मिक्सचर ऑफ शुगर प्लस वाटर, तो उसमें कौन ज़्यादा लेते हैं और कौन कम लेते हैं। तो आप देखते होंगे जनरली शुगर कम और वाटर ज़्यादा लिया जाता है, जनरली शुगर कम और वाटर ज़्यादा लिया जाता है। तो वहाँ पर शुगर क्या होगा, तो सॉल्यूट, शुगर क्या होगा, सॉल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। नहीं वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो जो लेस अमाउंट में लिया जाता है या लेसर अमाउंट में लिया जाता है उसको सॉल्यूट, और जो लार्जर अमाउंट में लिया जाता है उसको सॉल्वेंट। उसके बाद जो डिजोल्व होता है, जो डिजोल्व होता है, नहीं यानी जिसको हम घुलाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, घुलाते हैं, नहीं जिसको हम क्या करते हैं, घुलाते हैं, उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूट। नहीं
तो वाटर में किसको डिजोल्व किए थे हम कुछ देर पहले, तो वाटर में शुगर को, ग्लूकोज को, अल्कोहल को, CO2 को, तो जिसको हम डिजोल्व कराते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, डिजोल्व कराते हैं, नहीं जिसको हम डिजोल्व कराते हैं उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूट। और जिसमें हम डिजोल्व कराते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, डिजोल्व कराते हैं उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। जिसमें हम डिजोल्व कराते हैं उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। तो ये जो है आगे का जो कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है, उस आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट तीनों का कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। अगर तीनों का कॉन्सेप्ट हमको पूरी तरह क्लियर है और हमको पूरा समझ में आ रहा है, नहीं पूरा समझ में आ रहा है कि कौन सॉल्यूट होगा, कौन सॉल्वेंट होगा, तो आगे पढ़ने में हमको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा और किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल हो, आसानी से बन सकता है। तो जिसको डिजोल्व कराते हैं उसको सॉल्यूट, जिसमें डिजोल्व कराते हैं उसको सॉल्वेंट। उसके बाद इसका नंबर जो है 1 भी हो सकता है और मोर भी हो सकता है। इसका नंबर 1 भी हो सकता है और मोर भी हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है, ओनली 1। ये भी ध्यान में रखना है, ये भी ध्यान में रखना है। यानी कि इसका नंबर क्या हो सकता है, तो 1 और मोर भी, 1 और मोर भी, और इसका नंबर जो है ओनली 1 होगा। ओनली क्या होगा, ओनली 1, एक ही। यानी किसी भी सॉल्यूशन में एक ही सॉल्वेंट होते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में कितने सॉल्वेंट होते हैं, तो एक ही सॉल्वेंट होते हैं। भले सॉल्यूट जो है एक से अधिक हो जाए, भले सॉल्यूट एक से अधिक हो जाए, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा। सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। उसके बाद तो एग्जाम्पल हम देखे ही थे। एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं शुगर, नहीं शुगर, और क्या हो सकता है, तो ग्लूकोज, और क्या हो सकता है, तो अल्कोहल हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो CO2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो साल्ट भी हो सकता है, ETC, नहीं साल्ट भी हो सकता है, ETC। और सॉल्वेंट का एग्जाम्पल क्या होगा, तो सॉल्वेंट का वाटर, वाटर जो कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है, जिसको और क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यानी मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन के प्रिपरेशन में सॉल्वेंट के रूप में, मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन के प्रिपरेशन में वाटर को सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है। वाटर को सॉल्वेंट के रूप में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है। वाटर के बाद क्या हो सकता है, तो वाटर के बाद जो है बेंजीन हो सकता है। क्या हो सकता है, बेंजीन हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो और जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCCCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आप इसको याद रख सकते हैं, नहीं याद रख सकते हैं, तो अब तो समझ में आ जाना चाहिए कि शुगर क्या होगा, तो सॉल्यूट ग्लूकोज क्या होगा, सॉल्यूट अल्कोहल क्या होगा, सॉल्यूट CO2 क्या होगा, सॉल्यूट साल्ट क्या होगा, सॉल्यूट क्यों होगा, क्योंकि इस सब को हम डिजोल्व कराते हैं, यानी घुलाते हैं। इस सब को हम क्या करते हैं, डिजोल्व कराते हैं। और यानी कि सॉल्वेंट क्या होगा, तो वाटर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो वाटर सॉल्वेंट क्यों होगा, क्योंकि इसमें हम डिजोल्व कराते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, डिजोल्व कराते हैं। चीनी को घुलाना रहता है, चीनी को यानी शुगर को घुलाना रहता है, तो किसमें घुलाते हैं, वाटर में ही ना घुलाते हैं। तो जिसको घुलाते हैं वो सॉल्यूट है, जिसमें घुलाते हैं उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट, नहीं उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये जो हम बोले हैं सॉल्यूट लेसर और सॉल्वेंट लार्जर अमाउंट में, ये जो है जनरली होता है, ये जनरली होता है, लेकिन ये मतलब कि जरूरी नहीं है कि ये लेसर अमाउंट में ही रहेगा। किसी किसी सॉल्यूशन में दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, या ये अधिक हो सकता है और वो कम हो सकता है, लेकिन 99.99% सॉल्यूशन में यही होता है। इसलिए ये डिफिनीशन क्या किया जाता है, दिया जाता है। ये डिफिनीशन क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो ये लेसर और ये लार्जर, तो हम इजीली हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सॉल्यूट होगा और कौन क्या होगा, सॉल्वेंट, कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट होगा।
तो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब जो है एक और कॉन्सेप्ट है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन। क्या है? कॉन्सेंट्रेशन और एक टर्म है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन यानी कि कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन क्या होता है। तो हम बताए थे कि इस चैप्टर में सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने का मेथड ही हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यानी कैसे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, नहीं कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन किया जाता है। तो सबसे पहले हमको समझना है कि व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, यानी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नहीं सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। तो हम लोग उसको समझ लेते हैं, ठीक है, हम लोग उसको समझ लेते हैं। यानी दो सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं, दो सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। एक सॉल्यूशन जो है, एक सॉल्यूशन इसमें 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर क्या है, वाटर। इसमें भी क्या है, 1 लीटर वाटर ही है, नहीं 1 लीटर वाटर प्लस इसमें, यानी कि इसमें यानी 50 ग्राम शुगर है, 50 ग्राम क्या है, शुगर है। और इसमें 200 ग्राम शुगर है, इसमें 200 ग्राम शुगर है, क्या 200 ग्राम शुगर है। अब जो है यानी कि देखा जाए तो दोनों सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट, दोनों सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है, सेम है। दोनों सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है, सेम है, नहीं सेम है। इसमें भी 1 लीटर, इसमें भी 1 लीटर, इसमें भी 1 लीटर। लेकिन सॉल्यूट का अमाउंट देखेंगे, सॉल्यूट का अमाउंट देखेंगे तो इसमें 50 ग्राम और इसमें यानी कि 200 ग्राम, इसमें 200 ग्राम, इसमें 50 ग्राम और इसमें 200 ग्राम। यानी इसमें सॉल्यूट कम, इसमें सॉल्यूट कम और इसमें सॉल्यूट क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा है। तो यानी कि अब हम बता सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। तो जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होता है वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड, और जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड। तो इस सॉल्यूशन को आप कह सकते हैं ये क्या है, तो लेस कॉन्सेंट्रेटेड, लेस कॉन्सेंट्रेटेड। और ये क्या होगा, तो मोर कॉन्सेंट्रेटेड, मोर कॉन्सेंट्रेटेड, नहीं। तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर, इसका मतलब हुआ कि अगर हम क्या करते हैं तो सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन में बढ़ाते जाते हैं, सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन में क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन किस पर डिपेंड करता है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर। कॉन्सेंट्रेशन किस पर डिपेंड करता है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर। यानी सॉल्यूट का अमाउंट जितना अधिक होगा, सॉल्यूट का अमाउंट जितना अधिक होगा वो सॉल्यूशन उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, वो सॉल्यूशन उतना ज़्यादा क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा। और डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ, तो डाइल्यूशन का मतलब हुआ कि सॉल्यूट का अमाउंट जितना कम होगा, सॉल्यूट का अमाउंट जितना कम होगा वो सॉल्यूशन उतना ज़्यादा क्या होगा, डाइल्यूट, नहीं। तो यहाँ पर कह सकते हैं मोर सॉल्यूट, क्या कह सकते हैं, मोर सॉल्यूट मोर कॉन्सेंट्रेटेड, मोर कॉन्सेंट्रेटेड। यानी कि मोर सॉल्यूट मोर कॉन्सेंट्रेटेड, यानी सॉल्यूट जितना अधिक होगा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा होगा। और इसको क्या कह सकते हैं, तो इसको कह सकते हैं लेस सॉल्यूट, लेस सॉल्यूट, और तो लेस सॉल्यूट तो लेस कॉन्सेंट्रेटेड। और इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है डाइल्यूटेड, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है डाइल्यूटेड या डाइल्यूशन, नहीं डाइल्यूटेड या डाइल्यूशन। क्योंकि मोर सॉल्यूट तो मोर कॉन्सेंट्रेटेड, मोर सॉल्यूट तो मोर कॉन्सेंट्रेटेड, और लेस
लेस सॉल्यूट, तो क्या होगा, लेस कॉन्सेंट्रेटेड या उसको डाइल्यूटेड कर सकते हैं, लेस कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूटेड। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हो गया कि जैसे जैसे हम यानी कि सॉल्यूशन में जैसे हम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा नहीं, और सॉल्यूट का अमाउंट घटाएंगे तो डाइल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डाइल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 1 लीटर वाटर लेते हैं, इसमें ऐड करते हैं यानी 2 ग्राम शुगर, फिर 5 ग्राम शुगर, फिर 10 ग्राम शुगर, फिर 20 ग्राम शुगर, फिर 50 ग्राम शुगर, फिर 100 ग्राम शुगर, फिर 200 ग्राम शुगर ऐड करते गए। अब देखिए यहाँ से अगर देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक जैसे आगे बढ़ते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेज, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेज, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हो गया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ रहा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीजेज नहीं। और ठीक इसका अपोजिट आइएगा, ठीक इसका अगर आप अपोजिट आते हैं नहीं, ठीक इसका अपोजिट आते हैं तो आप लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो रहा है, तो डिक्रीजेज, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिक्रीजेज। इसका मतलब है यानी सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी इधर से इधर के तरफ आते हैं तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो रहा है, घट रहा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका मतलब है नहीं, इसका मतलब है कि डाइल्यूशन इंक्रीजेज, इधर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज और इधर डाइल्यूशन क्या होगा, इंक्रीजेज, यानी डाइल्यूशन कह सकते हैं, डाइल्यूशन इंक्रीजेज नहीं, यानी इसकी सॉल्यूट घटेगा तो डाइल्यूशन बढ़ेगा, सॉल्यूट घटेगा तो डाइल्यूशन क्या होगा, बढ़ेगा, तो डाइल्यूशन इंक्रीजेज, डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज। तो यही होता है कॉन्सेंट्रेशन, यही क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन, यही क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन। और इस चैप्टर में हम लोग को यही पढ़ना ही है कि कैसे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन किया जाता है, या ऐसा कौन कौन मेथड है जिस मेथड के द्वारा सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया जाता है, तो डिटरमाइन किया जाता है, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। तो पॉज करके जो भी नोट करना हो नोट कर लीजिए, और पढ़ाई अगर अच्छा लग रहा है, समझ में